सीते राम कथा हृदयम्। क्या हुआ देवी? हमारे राम की लोकप्रियता सुनकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई? रामचंद्र का गुणगान हो तो हमें भी प्रसन्नता होती है, परंतु आपका ये कहना है कि सबने राम को ही युवराज बनाने पर जोर दिया, ये कहाँ तक सत्य है? ये सत्य है देवी, उन सब की यही अभिलाषा है। और आपने क्या कहा प्रभु? वैसे मैंने उन सब के प्रेम पूर्ण आग्रह पर विचार किया। प्रभु, उनकी अभिलाषा चाहे जो भी हो, परंतु अंत में निर्णय तो आपको ही लेना है ना प्रभु। आपको अपनी अंतरात्मा के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। आपकी बातों का अर्थ अंतरात्मा का निर्णय मतलब? अंतरात्मा का निर्णय मतलब किसी के दबाव में आए बिना वचन को पूर्ण करना। देवी, प्रभु, हम आपके लिए शरबत लेकर आते हैं। मेरा दिया हुआ वचन क्या हो सकता है? नमन है माते, नमो नमः। आपने मुझे याद किया है? हाँ विभीषण, बैठ जाइए। माते, आप किसी चिंता में डूबी हुई लग रही हैं। हाँ विभीषण, मैं ये सोचकर विचलित हूँ कि मेरे सौत के पुत्र को मेरे पुत्र से इतनी ईर्ष्या क्यों होती है। वो आखिर हस्तक्षेप क्यों करता है? अर्थात माते, क्या आप मेरे भाई कुबेर के बारे में बात कर रही हैं? हाँ पुत्र, कैलाश में आश्रय पाकर उसे शांति पूर्वक रहना चाहिए, परंतु मेरे पुत्र के बारे में इतना क्यों सोच रहा है? माते, आप ये क्या कह रही हैं? भाई कुबेर ने रावणेश्वर के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा है। एक बड़ा भाई छोटे भाई को सज्जनता से जीने की सीख दे तो क्या ये अपराध है? निश्चित ही अपराध है। रावण अब कोई बालक नहीं है। उसकी बुद्धि, बल और सामर्थ्य को जाने बिना उसे इस तरह अनावश्यक उपदेश देना महा अपराध है। माते, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब रावण गलत राह पर चल रहा हो तो कोई तो उसे रोकेगा ही ना माते। विभीषण, आपको अपने सहोदर भाई का पक्ष लेना चाहिए। परंतु आप उस सौतेले भाई का पक्ष ले रहे हैं, और वो भी मेरे सामने। यह कदापि उचित नहीं है। क्षमा करें माते, मैं ना किसी के पक्ष में और ना ही किसी के विपक्ष में बोल रहा हूँ माते। मैं धर्म के पक्ष में और अधर्म के विरुद्ध में बोल रहा हूँ। रावण अपनी तपस्या की सिद्धि और पराक्रम के अहंकार में अधर्म पूर्ण अपमान कर रहे हैं। धर्म का अपमान करने वाले को रोकना ही होगा। कुबेर ने भी यही किया है और इसीलिए यह संदेश भेजा है। तो अब देखो, कुबेर का भेजा हुआ संदेश देखकर रावण उस पर आक्रमण करने के लिए क्रोधित हो उठा है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। विभीषण, एक ही पिता के पुत्र आपस में युद्ध करे यह धर्म है, और इसका कारण कुबेर का भेजा हुआ संदेश है। संदेश भेजकर कुबेर ने महा अपराध किया है। माते, बड़े भाई के नाते कुबेर ने यह सोचकर साहस किया कि दशानन उनकी बात सुनेंगे। इस पर क्रोधित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाना रावण की दुर्बुद्धि नहीं तो ये और क्या है माते?
मेरी आशा है कि आप इस युद्ध को अवश्य रोकेंगी। प्रयत्न करूंगी, परंतु मेरे इस प्रयत्न का फल मिलेगा इसका मुझे विश्वास नहीं है। ठीक है माते, देव की इच्छा से जो होना है वो होगा। मैं अब चलता हूं माते। पूज्य ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ महर्षि को मेरा प्रणाम। महर्षि, आप हमारे कुलगुरु हैं। अभी महल में हो रहे शुभ कार्य में मेरे पुत्र रामचंद्र का राज्याभिषेक है। इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं और व्यवस्थाओं के बारे में आप विस्तार से बताइए, ताकि हमारे मंत्री अभी से कार्य को आरंभ कर सकें। हाँ अवश्य, हम बताते हैं महाराज। रामचंद्र का राज्याभिषेक सकल लोक को आनंद देने वाला शुभ कार्य है। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जी महर्षि, समय की कमी के कारण सभी को सारे कार्य बांटकर करने होंगे। हम जो विवरण बता रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वर्ण, रजत, ताम्र, दान के योग्य सभी धातुएं, नवरत्न, वज्र और वैधुर्य, पूजा के द्रव्य और अभिषेक करने के लिए औषधि और लताएं, सुगंध से युक्त श्वेत पुष्पों से बनाई गई मालिकाएं, धान का लावा और शहद की आवश्यकता होगी। साथ में भिगोकर सुखाए गए किनारों वाले नूतन वस्त्र भी चाहिए। रथ, सर्वायुध और चतुरंगिणी सेना की आवश्यकता होगी। शुभ लक्षणों वाला हाथी की भी आवश्यकता होगी। श्वेत चामर, पंखे, ध्वज और श्वेत छत्र की आवश्यकता होगी। अग्नि के समान प्रकाशमान 100 स्वर्ण कलश भी चाहिए। स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हमें बैल भी चाहिए और नखों के साथ बाघ की छाल चाहिए। ये सब कुछ प्रातः काल तक महाराज की यज्ञशाला में रखवा दीजिए। महर्षि के वचन सुने आप सबने। किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुन लिया है महाप्रभु। महाप्रभु, युवराज रामचंद्र के राज अभिषेक के समारोह में कोई कमी आने नहीं देंगे महाप्रभु। कल प्रातः सूर्योदय होते ही राज्याभिषेक समारोह में स्वस्ति वाचन होना चाहिए। उसके लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उनके लिए उचित आसन तैयार करवाइए। पूरी अयोध्या को इंद्र की अमरावती की तरह सजाया जाएगा पूज्यवर। इसके साथ ही और भी वैभव जोड़ना आवश्यक है। वादक गण, नर्तक गण और गायक सुसज्जित होकर उपस्थित रहें। तलवार और ढाल के साथ सैनिक शुभ वस्त्र धारण करके महल में प्रवेश करें। उसके उपरांत आपके विवेक पर छोड़ दिया है, परंतु इतनी तैयारियां अति शीघ्र हो जानी चाहिए। समझ गए ना? जैसी आज्ञा पूज्यवर। देवी, आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। आपके ऐसा कहने से
क्या मैं अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना भूल जाऊंगी? ये परिहास है या वास्तविकता? वास्तविकता को परिहास में कह दिया, बस इतना ही। वार्तालाप में अत्यंत चतुर हो। चरण दबाना ही यदि पतिव्रत धर्म है, तो हृदय के समीप बैठकर प्रेम करने का धर्म कौन निभाएगा? यदि आपने कभी कहा कि मैंने चरण सेवा न करके सती धर्म को अनदेखा किया, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। उर्मिला, आपके साथ सरस वार्तालाप करके मन को आनंद प्राप्त होता है। अगर आपने कहा कि आपके मन को प्रसन्नता मिलती है, तो मेरा जन्म सार्थक हो गया। ये परिहास तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं स्वामी। प्रियजनों को प्रसन्न करने से तृप्ति मिलती है ना? लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सीते राम कथा हृदयं